सच्ची घटना है जो मेरे एक दोस्त के साथ घटी। मेरा दोस्त जो उम्र में मुझसे बड़ा था, मैंने मैट्रिक के पेपर देने के बाद अस्थायी रूप से एक कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के साथ काम करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि ठेकेदार काम समझाकर सारा दिन गायब हो जाता था। चूंकि अब मेरी उससे अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, इसलिए अब वह जहां भी जाता मुझे साथ ले जाता। उसका पूरा दिन पढ़ने पढ़ाने में बीतता। कभी कोई खास वजीफा करना होता तो वह अकेला ही जाता। लोग अपने मसले लेकर उसके पास आते और वह उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देता। एक दिन बैठे बैठे मैंने पूछा, आपका झुकाव पढ़ाई और वजीफों की तरफ कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि उनका नाम गुलाम रसूल था। उन्होंने बताया कि शुरू से ही वो बड़े बड़े ठेके लिया करते थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनका आना जाना एक आमिल के पास हो गया। किसी मसले में एक जानने वाला गुलाम रसूल को उस आमिल के पास ले गया। आमिल ने उनका काम कर दिया और फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब गुलाम रसूल जब भी जाता, कुछ न कुछ लेकर आता। एक बार आमिल ने गुलाम रसूल से पैसे मांग लिए। गुलाम रसूल ने दे दिए। कुछ समय बाद आमिल ने फिर पैसे मांगे। इस बार गुलाम रसूल ने पहले दिए गए पैसों की बात की तो आमिल बोला, मैंने कभी पैसे वापस नहीं किए और न ही कभी किसी ने पैसे वापस मांगे। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। बात झगड़े तक पहुंच गई। आमिल बोला, तू पैसे लेकर तो दिखा, मैं देखता हूं कैसे लेता है। गुलाम रसूल भी गुस्से में था। उसने खूब गालियां दी और सबके सामने आमिल की बेइज्जती कर दी। इस पर आमिल ने धमकी दी, अब देख तेरा क्या हाल करता हूं। कई दिन बीत गए। एक रात गुलाम रसूल की बहन पानी पीने के लिए उठी तो उसने एक काला साया देखा, जिससे वो बुरी तरह डर गई। जब सब जागे तो उसे जमीन पर बेहोश पाया गया। अब गुलाम रसूल के घर में रोज कुछ न कुछ अजीब होने लगा। एक दिन रोटियां पकाते समय उसकी माँ का दुपट्टा जल गया। कभी रात को डरावनी आवाजें आती। जो गुलाम रसूल लाखों में खेलता था, अब उसकी हालत फांकों तक पहुंच गई। रोज घर में झगड़ा होता, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता, बुराई करता। गुलाम रसूल को समझ नहीं आ रहा था कि इतना खुशहाल घर अचानक कैसे तबाह हो गया। अब तो बाकायदा घर में खून के छींटे तक पड़ते थे। गुलाम रसूल कई आमिलों के पास गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ऊपर से आमिल इतने पैसे मांगते जो वह दे नहीं सकता था, क्योंकि हालात बहुत खराब हो चुके थे। एक दिन वह एक मजार पर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग आए और बोले, क्या मामला है? गुलाम रसूल ने सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग ने कहा, गुरुवार को मेरे घर आना, ये पता है। गुलाम रसूल गुरुवार को बुजुर्ग के घर पहुंच गया। घर में 5 बच्चियां थीं। घर टूटा फूटा सा था, लेकिन साफ सुथरा था। बुजुर्ग, जिनका नाम कलीमुल्लाह था, उन्होंने कहा, तुझ पर बहुत भारी किस्म का काला जादू किया गया है। इसके लिए तुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि तेरे घर में जो चीजें छोड़ी गई हैं वो और बिगाड़ पैदा करेंगी। जान जाने का भी खतरा है। ऊपर से बीमारी लगेगी, लेकिन असल में वह जादू की चीज होगी। गुलाम रसूल से अब घर की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, अपने परिवार को इस मुसीबत से निकालेगा। कलीमुल्लाह ने उसे वजीफा बताया। गुलाम रसूल वह पढ़ाई करता, सारी रात जागता और दिन में सोता। अब उस पर बुरी चीजों का ज्यादा असर होने लगा। उसकी एक बहन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक भाई का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि वजीफा बंद मत करना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गुलाम रसूल के घर में सुधार होने लगा। एक दिन खबर मिली कि जिसने ये सब किया था, उस आमिल को खून की उल्टियां हुईं और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि क्या बीमारी है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसे लकवा मार गया। कुछ दिन जिंदा रहा, फिर मर गया। अब ठेकेदार गुलाम रसूल के घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया और गुलाम रसूल तब से लेकर अब तक वजीफों और रूहानियत की दुनिया में ही लगा हुआ है। आप चाहें तो मैं